गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आशीष हाड़ के लाइफ लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट आ चुकी है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना यूजीसी ने शुरू कर दिया है हमारे लिए। 20 अप्रैल से 20 मई तक और 16 जून को एग्ज़ाम है। आप देख सकते हैं ये आवेदन पत्र यूजीसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके भर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी प्रिपरेशन जो है फुल फ्लेज चालू कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे स्टूडेंट इन जनरल एक दो स्टूडेंट का फॉर्म मेरे पास है, तो उसमें कुछ गलतियाँ यदि रहती है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, तो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक ना होने से आपको आगे की जो प्रोसेस है उसका पता नहीं चलता। आपका एडमिट कार्ड, आपके रिजल्ट्स, आपके आंसर कीज़ के बारे में आपको जो जानना है, या फिर आपका आवेदन पत्र ठीक से सबमिट हुआ या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, जिसमें कैंडिडेट्स नेम, देन फादर्स नेम, देन आपका जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, जैसे आपको आधार आधार लिंक यदि आप चीज़ें रखते हैं तो वो जल्दी आइडेंटिफाई होने में, कभी कभी दिक्कत होती है डॉक्यूमेंटेशन में या फिर ऑनलाइन फीलिंग में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, कैटेगरी लिखना, आपका स्टेट डोमिसाइल लिखना, या फिर आपका सिटी का ऑप्शन देना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप कूल माइंड से, बेसिकली, क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। नेट के माध्यम से हम कुछ सिखाने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के सामने खड़े होने जा रहे हैं, तो हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो एक हमारी तैयारी जो है, हमारा जो प्लानिंग है, नियोजन है, वो परफेक्ट यदि होता है तो निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होती है। तो वो शुरुआत एप्लीकेशन फॉर्म भरने से करनी है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और अच्छी तरीके से स्टडी करना। तो वो तो हम देखेंगे ही आगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, जैसे आपको मैंने बताया कि जनरल स्टडीज़ के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल सब्जेक्ट लेके हम चल रहे हैं। फिलहाल देखते हैं, जैसे मैंने बताया, उसके बाद संपर्क ब्यौरा, वर्तमान पता जो है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, देन योग्यता विवरण, आपका क्वालिफिकेशन जो है वो आपको, आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, क्योंकि अभी आपने जो नोटिफिकेशन देखा उसका जो पूरा उन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस इस बार किए हुए हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको भी पता चल गया होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड होती है वो इस बार नहीं है। ओएमआर शीट से, मतलब ऑफलाइन पेन एंड पेपर वाली एग्ज़ाम है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रिपरेशन में, आंसर ढूंढने में, जब पढ़ाई करते करते हैं उस टाइम और एग्ज़ाम के टाइम पे उसका यूज़ होगा। तो ये अच्छी बात है। कुछ हो सकता है जो कि सिस्टम से, कंप्यूटर से बहुत लगाव है या फिर उसमें रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा हो सकता है कि पेन एंड पेपर का एग्ज़ाम है, लेकिन आप जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। योग्यता विवरण, जैसे मैंने बोला, क्वालिफ़िकेशन, देन एडिशनल डिटेल्स जो है वो भी आपको फ़िल करने हैं जो आपके है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेशलाइज़ेशन है, या फिर पार्शियली, या फिर आप पीडब्ल्यूडी है, जो कि फिज़िकली हैंडीकैप, और एक्स सर्विसमैन के बारे में आप भी डिटेल्स इसमें पूछी गई है। एग्ज़ाम सेंटर और डिटेल्स, ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही फ़िल करना है। आपका फ़ोटो सिग्नेचर, उसका जो भी साइज़ है उसके हिसाब से आप करिए और उसको अपलोड करिए। देखिए, अलग-अलग फ़ीस का स्ट्रक्चर है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि 1150 सभी जनरल के लिए, देन जो रिज़र्वेशन लेते हैं उनके लिए 600 का स्लॉट है, और नीचे का एक और स्लॉट जो कि आप उसमें देख सकते हैं। उसमें आवेदन में पूरी चीज़ें एकदम क्लियरली दी हुई है। मेरा एम मेन एम्फेसिस है, जब आप फ़ीस पे करेंगे, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, उसमें आपको गूगल पे या फिर यूपीआई के थ्रू या फिर चालान के थ्रू, जो भी आपका पेमेंट है उसका सक्सेसफुल उन्होंने रिसीव कर लिया, उसका रिसिप्ट आपके पास आना
बहुत ज़रूरी है, तो ऑनलाइन के माध्यम से तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के दूसरे पेज पे, सेकंड पेज पे नीचे उसके शुल्क भुगतान विवरण जिसमें फ़ी पेमेंट के डिटेल्स दिए उसमें आ जाता है। जैसे मैं आपको आपके पढ़ के दिखाता हूँ, जैसे लेन-देन आईडी, ट्रांज़ैक्शन आईडी आ जाता है, शुल्क कितना जमा किया, कौन से डेट में जमा किया, ऑनलाइन किया, ऑफ़लाइन किया और कौन से डेट को कितने टाइम में किया और कौन से गेटवे से किया। ये चीज़ें उसमें आ जाती है, तो आपका पेमेंट हो गया और लास्ट में डिक्लेरेशन घोषणा जिसमें आप आपका सत्याप्रश्न देते हैं। जो भी चीज़ें हैं सत्य के आधार पर लिखिए, जो आपकी रियल फैक्ट्स है, आपके पर्सनल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल या फिर बाकी की डिटेल्स है, वो पूरे सही लिखिए, जो है वही लिखिए, उसमें गलत या फिर झूठ कुछ भी मत लिखिए। पब्लिक नोटिस में थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या चीज़ें उसमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बोला कि 1150 जो है जनरल अनरिज़र्व रिज़र्व कैटेगरी के लिए 600 जैसे ओबीसी हो गया, एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी राइट? इनके लिए 325 मतलब 3 स्लॉट में फीस का स्ट्रक्चर है 1150, 600 और 325। इंस्ट्रक्शंस में भी आप कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2024 जो कि 16 जून को है। ऑनलाइन मोड से ही आपको फिलअप करना है। उसका जो उसकी जो लिंक है, उसकी जो साइट है, उसमें यूजीसी की ugcnet.nta नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप देख सकते हैं। .ac.in पे आपको जाना है राइट। मैं आप नोटिफिकेशन में ये चीज़ें इसमें आपको डाल दूंगा नीचे। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिसक्वालीफाइड। यदि कंप्लाई नहीं कर पाते आपके आवेदन पत्र के थ्रू या फिर एग्जाम के टाइम में तो आपका डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है, तो उसकी नौबत ना आने दें राइट। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस जैसे मैंने बोला मोबाइल ईमेल एड्रेस और आपका घर का पता गार्डियंस के डिटेल्स पूरे अच्छे से होने चाहिए। यूजीसी ने जो भी चीज़ें दी हैं उसमें उन्होंने उनके लैंडलाइन नंबर्स भी दिए हैं। आपको कुछ दिक्कत है तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं एप्लीकेशन, क्योंकि अभी फॉर्म आउट हो चुके हैं तो उसको फिल करिए फटाफट अच्छे से प्रॉपरली। उसका रिसिप्ट आपके पास रखिए, उसका पीडीएफ जो आता है उसको एक प्रिंट आउट लेके आपके पास रखिए, सारी डिटेल्स पढ़िए और चलिए अभी नेट के एग्ज़ाम के लिए हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 16 जून आज से, यदि मैं आज 25 की बात कर रहा हूँ, इस महीने के कुछ 5-6 दिन और हमारे पास है मई का महीना और 16 दिन 15 दिन जून के, तो 1-1.5 महीने का जो एक अपना शेड्यूल बनाना है उस हिसाब से आई विल स्पेशली एम्फेसाइज ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल सेशंस उसके लेसन वाइज यूनिट वाइज मैं डालने वाला हूँ। तो आज शाम से या फिर कल मॉर्निंग से ही हम पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि आज से ही अभी से आप चालू कर दीजिए। बुक्स कौन से रेफ़र करने हैं, बेसिकली आप यदि गूगल पे सर्च करते हैं तो आप जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है, जिसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। चीज़ें भले ही थोड़ा सा ईजी लगती हो, लेकिन यदि समझ लेते हैं हम तो उसे कैरी करने में आसानी होती है। जब आप 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज़ का, उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम आपको वो स्लॉट एग्जाम में मिलेगा। दूसरा जो पेपर है, जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आप लेके चलते हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे और टाइम रहेगा 120 मिनट्स। तो 2 घंटे का टाइम आपको सेकेंड पेपर, टोटल जो है 300 मार्क्स का ये नेट का पेपर अभी हम देने जा रहे हैं। तो आइए, अब ज़्यादा इसमें मैं एम्फेसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपको इसका आगे क्या होगा रिजल्ट के बाद, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी मूवमेंट में है चैनल्स जो आपको बताते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब प्रिपरेशन की बात है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया,
तो प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन का सही तरीका जानते हैं स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और मैं आपको अच्छी कुछ टिप्स भी दूंगा कि जिससे आपका और हम सब का इनफैक्ट पेपर्स अच्छा जाए और प्रिपरेशन अच्छा हो। मिलते हैं जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हाड़के, आपसे विदा लेता हूँ जल्द ही मिलने के प्रॉमिस के साथ।